कहानी शुरू होती है एक जंगल में, जहाँ सटानी नाम का एक शिकारी हाथियों को मारकर उनके दांतों का तस्करी करता है। इसे रोकने के लिए जंगल में एक पुलिस कैंप लगाया गया होता है, पर पुलिस सटानी पकड़ने के बजाय वहाँ के लोकल ट्राइब्स को ही पकड़कर उन्हें सटानी का आदमी की कोशिश कर देती है। और इस सच्चाई को तुम झुठला नहीं सकते कि हमेशा कमजोर पर ही दुनिया अपनी ताकत दिखाती है। एक कॉलेज में किरोबई नाम का एक आदमी अपने गर्लफ्रेंड के पास आता है, जहाँ उसे बताता है कि अब मैं तमिलनाडु का ऐसा बन गया हूँ। तभी वहाँ कुछ गुंडे एक लड़की को पीटने पहुँचते हैं। यह देख कर किरोबई घबरा जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, तुम ईसाई बन गए हो पर अब भी उतने ही डरपोक हो। थोड़ी देर बाद उस लड़की की हत्या हो गई होती है और तलवार किरोबई के हाथ में होता है। पुलिस किरोबई को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि किरोबई ने हत्या की है, क्योंकि किरोबई को खून देख कर ही मिर्गी आ जाती थी। इसके बाद हम जय कोली देखते हैं, जो एक एक्टर के साथ साथ पार्टी का मेंबर भी होता है। उसी पार्टी के एक और मेंबर कार्मेगन भी होता है। ये दोनों सीएम बनना चाहते थे, पर जय कोली कार्मेगन से जलता था क्योंकि उसकी कोई फिल्म मदुरई में नहीं लग पा रही थी, जिसका मेन कारण था जिगर ठंडा सुपारी का मालिक एलियस सीजर। सारा मदुरई एलियस सीजर से डरता था। अब जय कोली अपने दोस्त से एलियस सीजर को मारने के लिए कहता है। यह वही पुलिस ऑफिसर होता है जो ट्राइब्स को पकड़ के उन्हें सैनिक आदमी घोषित करता है। अब ये जेल के उन 4 कैदियों को चुनता है जो ईसाई का एग्जाम पास किए होते हैं पर किसी कारण से जेल में होते हैं। तो यह उनकी जॉब वापस जाने की लालच देकर उनसे कार्मेगन के 4 आदमी को मारने के लिए कहता है। सीजर हीरो बनना चाहता था, इसलिए उसने फिल्म डायरेक्टर्स को ऑडिशन देने के लिए बुलाया। इसमें किरोबई भी दर्शन बनकर सीजर के पास जाता है, जहाँ काफ़ी कहानी सुनने के बाद सीजर को अंत में रे दर्शन की कहानी पसंद आती है, क्योंकि रे दर्शन ने उसकी ऑटोबायोग्राफी पर फिल्म बनाने की बात कही थी। एलियस सीजर उसे बताता है कि एक बार क्लिंट ईस्टवुड उसके गांव में मूवी शूट करने के लिए आए थे, जहां वो उसे इम्प्रेस होकर उसे एक टॉय गन दिया था। एलियस ने उसे अब तक संभाल कर रखा है। एलियस उसे रे दर्शन को दिखाता है तो रे दर्शन उसे देखकर कहता है, यह कोई गन नहीं, एक कैमरा है, पूरी मूवी शूट हो सकती है। अब मूवी शूटिंग शुरू की जाती है, जहाँ फिल्म शूट करते वक्त रे दर्शन को समझ आ जाता है कि सीजर कोई आम आदमी नहीं है और इसे आसानी से मार सकता है। ऐसे ही शूटिंग करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। सीजर की बीवी की गोद भराई के एक रात पहले सब पी के टले हुए होते हैं। इस मौके पर फायदा उठाकर रे दर्शन के साथी ने सीजर के एक आदमी को मार दिया। यह बात जब वो रे दर्शन को बताता है, सीजर का एक आदमी दोनों को बात करते हुए देख लेता है। रे दर्शन चाहता तो मौका का फायदा उठाकर सीजर को मार देता, पर उसकी बीवी के गोद भराई के दिन को उसका सुहाग उड़ाना नहीं चाहता था। अगले दिन जब सीजर अपने दोस्त के मरने की खबर सुनता है तो वह उसका पोस्टमार्टम कराता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इसका मर्डर हुआ है। सीजर के एक आदमी ने रे दर्शन को उससे बात करते हुए देखा था। जैसे ही वो यह बात सीजर को बताने वाला होता है, तभी रे दर्शन ने अपनी जान चाहते हुए उसे फंसा दिया और सीजर ने हत्यारे को मारा। खून देख कर सीजर के उस आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा, उसने उसे भी मार दिया। इस बार रे दर्शन को मिर्गी दौरा नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इस सब की आदत लग गई थी। सीजर कहता है कि जब उसने कार्मेगन के लिए पहला मर्डर कॉलेज में किया था तो वहाँ ऐसे ही एक लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ गया था। रे दर्शन को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से मैं जेल में था, परंतु रे दर्शन अभी सुलझा याफ्ता है। सीजर और भी 2 पुलिस खबरी को खोज कर मार देता है। सीजर के आदमियों को रे दर्शन को सब था, पर सीजर को ऐसा नहीं लगता था। जब तुम किसी के भरोसे में बन जाते हो तो लोग तुम पर चाह कर शक नहीं कर पाते। रे दर्शन ने सीजर को मारने का नया प्लान बनाया। तो एलियस कभी तक के शूट की मूवी को बेकार कहानी तक एक नई कहानी फिल्म बनाने के लिए कॉलेज कर लेता है। फिल्म शूट के लिए रे दर्शन सीजर को उसके गाँव ले जाता है, जहाँ से टैनी हादसे को शिकार करता था और पुलिस गांव के लोगों की गिरफ्तार करती थी। सीजर जो भी करता सब उसके मूवी से कैसा था। जहाँ रे दर्शन सीजर को पुलिस से गांव वालों छुड़ाने के लिए बोलता है। अब सीजर पुलिस के पास जाता है तो रे दर्शन पुलिस को एक लीटर द्वारा समझाता है कि मैं सीजर को नहीं मार सकता, इसलिए मैं इसे यहाँ सैटानी से लड़ने के लिए लाया हूँ। मुझे यकीन है सैटानी से मार देगा। पुलिस रे दर्शन की बात समझ लेता है और सीजर के गाँव वालों को छोड़ देता है। गाँव के लोग सीजर का धन्यवाद करते हैं और जश्न मनाते हैं, पर शांति से, क्योंकि वो डर रहे थे और सैटानी हमें जश्न मनाते देख ले तो हमें मार देगा। पर सीजर जोर जोर से डंका बजाता है और सैटानी के आदमी से खोजते हुए पहुँचते हैं। सीजर सारे लोगों को मार देता है सिवाय एक को छोड़कर, ताकि वो सैटानी के अड्डे के बारे में जान सके। सुबह होते ही सीजर और रे दर्शन सैटानी का अड्डे पहुँचते हैं। सीजर सैटानी को शूट करने वाला होता है कि तभी रे दर्शन सीजर का रोक देता है कि मेरी कहानी में सैटानी को जिंदा पकड़ना है। अब सीजर उससे हाथापाई करने चला जाता है और सैटानी सीजर को अपने जहरीले घबारे से घायल कर देता है, जिससे जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। सैटानी वहाँ से चला जाता है क्योंकि आला उसे भी लग गया था। रे दर्शन भी वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, जैसे कि उसने किसी अपने को खो दिया हो और उसे अफसोस होता है। फिर वो वापस जाता है, सीजर को लेता है और गाँव में मदद के लिए पहुँचता है। सीजर का इलाज होता है और वह बच जाता है। यह सुनकर रे दर्शन बहुत ही खुश होता है। अगले ही सीन में सीजर के पिता की डेथ हो जाती है। पिता का जलाते वक्त यह कहता है, रे साहब मुझे अपनी आत्मकथा में बदलाव करनी है। तभी रे दर्शन आत्मकथा में बदलाव नहीं होता, वक्त अपने आप ही एक नई कहानी लिखता है, बस हमें उस वक्त का इंतजार करना है। इसके बाद सीजर सैटानी को खोजता करता है, पर सीजर सैटानी को पुलिस वालों को सौंपने से पहले यह चाहता था कि
सीएम खुद ही यहाँ आए और यह उनके सामने पुलिस सौंपे। सीएम वहाँ पहुँचती है, वो सीएम को धन्यवाद करती है और गांव वालों को भारतीय नागरिकता देने का वादा करती है। अब गांव में जश्न मनाया जाता है। रितेश रोशन उस गांव की एक लड़की से शादी कर लेता है। सीजर की बीवी को डिलीवरी के वक्त गांव वाले उससे कुछ जड़ी बूटी लाने को कहते हैं, जिसे लाने के लिए रितेश और सीजर जंगल में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें गन फायरिंग की आवाज़ नहीं आती है। वो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं, उन्हें वहाँ पुलिस की गन दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्हें सटानी दिखाई देता है, जो पूरी तरह जख्मी था क्योंकि एक हाथी ने उसे कुचल दिया था। तो ये दोनों सटानी को देखकर चौंक जाते हैं कि यह यहाँ कैसे पहुँचा जब हमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। तब सटानी उन्हें बताता है कि वो इस जंगल में सीएम के लिए काम कर रहा था। सीएम हाथी की दांत को दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन को सौंपती थी और इसके बदले उन्होंने सीएम को पीएम बनाने का वादा किया था। वे लोग इस जंगलवासी को नष्ट कर देंगे। इधर वह इंस्पेक्टर सीएम के कहने पर अपने सिपाहियों को इन जंगलवासियों की तरफ भड़काते हुए कहता है सीएम ने जिसे सटानी बताया वो कोई और ही था, सीजर ही असली सटानी है। तो अब सारा पुलिस फोर्स इन जंगलवासियों को मारने निकल जाता है। जब ये बात सीजर और रितेश को पता चलती है तो रितेश इन जंगलवासियों को जंगल से जाने को कहता है, पर लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था हमने यही जन्म लिया है और यहीं मर जाएंगे, पर यहाँ से नहीं जाएंगे। सीजर ने रितेश से कहा आपने जो मूवी मेरे जीवन और मेरे लोगों के ऊपर बनाया, जब इस मूवी को देख कर ही लोग हम जंगलवासियों की तकलीफों को समझेंगे और हमारा हक दिलाने में मदद करेंगे। रितेश और उसकी बीवी मूवी की दिल से जा रहे थे, तभी रितेश वापस जाके शिफ्ट कर मूवी का आखिरी हिस्सा भी शूट कर लेता है, जहाँ पुलिस वाले सारे जंगलवासियों को मार देते हैं। इंस्पेक्टर रितेश को भागते हुए देख लेता है और उसके साथ उसकी बीवी को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम को पीएम का पद मिल जाता है और पीएम बनने के बाद वो जय कौर को सीएम बना देती है। सीएम बनने के बाद जय कौर अपनी फिल्म सारे थिएटर्स में लगवाता है, परंतु जिस थिएटर में वो होता है सिर्फ उसी थिएटर में फिल्म चलती है, बाकी थिएटर में रितेश सिंह बनाई फिल्म चलती है। दरअसल जंगलवासियों के मरने के बाद कार्मिका वहाँ गया था, वहाँ इसे फिल्म की रील मिली तो कार्मिका सीजर को अपने बच्चे की तरह मानता था। इसलिए कार्मिका इस फिल्म को सीजर की अंतिम इच्छा समझकर बाकी सभी थिएटर से चलाया जाता है। यह फिल्म देखकर लोग आग बबूला हो जाते हैं, जिससे जय कौरी और पीएम सरकार की जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर थिएटर में कार्मिका को मारने के लिए पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि रितेश अभी भी जिंदा है, सीजर की तरह कपड़े पहन रखा है। रितेश इंस्पेक्टर को मार देता है और अपनी बीवी और सीजर के बच्चे और अपनी ज़िंदगी जीता है।